Dear students, welcome to 4D preparation and test session 2021. Dear students, आज हम टेस्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे पार्ट 2 का। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो चैप्टर डिस्कस करेंगे 12 और 13। जैसा कि हर पेपर में हमने पेपर ए और बी दो तरह की डिस्कशन की है, तो यहाँ पर भी ए और बी की डिस्कशन ही करेंगे। सबसे पहले पेपर ए स्टार्ट करते हैं और इसकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यू है, फॉर्मेशन ऑफ एथानॉल फ्रॉम एथानल। देखें, अगर हम स्ट्रक्चर चेक कर लें तो जो एथानॉल है इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक होता है, लेकिन अगर हम एथानल में देखें तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दो होते हैं एल्डिहाइड। तो इसका मतलब है एल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दो है, अल्कोहल में एक है। तो अगर हमने इधर जाना हो तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कम हो रहे हैं, इसका मतलब है ये रिडक्शन है, एथानॉल फ्रॉम एथानल। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का कम होना ये रिडक्शन होती है। व्हेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद फॉर्मेल्डिहाइड, पहली बात फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल ही बनती है। इसका मतलब 2 प्रोपानॉल आंसर नहीं हो सकता, एथानॉल भी, एथानोइक एसिड भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो प्राइमरी अल्कोहल हैं, एक एथानॉल और एक 1 प्रोपानॉल। अब जब दोनों रिएक्शन करेंगे, इथाइल में भी दो कार्बन है, फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन है, तो इथाइल और फॉर्मेल्डिहाइड मिलकर कितने कार्बन हो जाएंगे? 3। तो इसका मतलब ये आंसर होगा, एथानॉल नहीं होगा क्योंकि उसमें दो कार्बन है। मिथाइल कीटोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। मिथाइल कीटोन दो तरह से कैरेक्टराइज करते हैं, या तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से करते हैं या फिर सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन से। विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, सबसे मुश्किल से ऑक्सीडाइज कीटोन होते हैं। क्यों? क्योंकि कीटोन्स में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है, यानी अगर ऑक्सीडाइज करवाना है तो कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन जो है वो टूट के अलहदा हो जाता है। बनते कार्बोक्सिलिक एसिड ही हैं, लेकिन कार्बन कम हो जाते हैं। विच इज यूज्ड फॉर द सीजनिंग ऑफ द फूड, एसिटिक एसिड यूज होता है, जैसे कि इसको आप पिकल्स वगैरह, अचार वगैरह में भी डालते हैं। Which is the origin of formic acid? Formic का लफ्ज फॉर्मिका से निकला है, जिसका मतलब होता है रेड आंट्स। Which is थैलिक एसिड? थैलिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्शंस में एक ही है। थैलिक एसिड के 3 आइसोमर होते हैं, थाइलिक एसिड है, आइसोथैलिक एसिड है और टेरिथैलिक एसिड है। तो ये थैलिक एसिड है, ऑर्थो वाला। मेटा वाला आइसोथैलिक एसिड होता है, और अगर ये पैरा पे लग जाए टेरिथैलिक एसिड। एथानॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथानोइक एसिड। एथानॉल में अगर ऑक्सीजन देखें, एक ही ऑक्सीजन होता है, एथानोइक एसिड में दो ऑक्सीजन होते हैं, इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन होती है। अब जहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी गिन सकते हैं, एथानॉल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक ही होता है, लेकिन एथानोइक एसिड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 3 होते हैं। तो इसका मतलब है एथानॉल से एथानोइक एसिड ऑक्सीडेशन से बनेगा। ये बन जाएंगे डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के आंसर, ये इनका सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम सेक्शन 1 सब्जेक्टिव पेपर का, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में फॉर्मेल्डिहाइड की आपने सही से स्ट्रक्चर ड्रा कर लेनी है, और फिर इसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करना है। H कहाँ जाएगा? O के पास H चले जाएगा, ये वाला, और बाकी वाला पार्ट कार्बन के साथ लगेगा। लेकिन ये सारा रिएक्शन आपने याद रखना है बेस की मौजूदगी में होता है, तो यहाँ बेस कैटलिस्ट भी मेंशन करना है, कंडीशन सही वाली लिखनी है। रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड विद हाइड्राजीन, एसिटल्डिहाइड का फार्मूला, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन, और फिर यहाँ पर कैटलिस्ट भी लिखें, यहाँ एसिड कैटलिस्ट यूज होता है। अब ये रिएक्शन आप दो स्टेप में करवा के दिखाएं, पहले हाइड्राजीन ऐड करें और फिर वाटर निकालें, क्योंकि ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। यानी ये एसिटल्डिहाइड का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्राजीन पहले ऐड होगा, NH2 NH, और उसके बाद यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। पहले होनी है एडिशन एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो यहाँ OH बन जाएगा, ये OOH बन जाएगा, और जिस नाइट्रोजन का H निकला है वो रह जाएगा NH, ये बन गया NH। इस तरह से
ये एडिशन प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से OH और H निकाल देंगे। कन्वर्ट एसीटोन इनटू 2 प्रोपानोल, ये तो सिंपली रिडक्शन है। एसीटोन जो कीटोन है और 2 प्रोपानोल सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी रिडक्शन कर देंगे। और रिडक्शन के लिए कंडीशन प्रॉपर लिखें, सोडियम बोरोहाइड्राइड से कर लें या मेटल की मौजूदगी में जैसे निकल और हाइड्रोजन ऐड कर। व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन? कैनिज़ेरो रिएक्शन में जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, 3 एग्जांपल हैं इसकी, एक फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा बेंजल्डी और तीसरा ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड है। तो ये एग्जांपल्स दे दें और साथ एक रिएक्शन भी शो करवा दें। राइट डाउन फार्मूला वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड पेंटानोइक एसिड है, थैलिक एसिड जो है ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। व्हाट हैपेंस व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हीटेड? अमोनियम एसीटेट से एसीटामाइड बनेगा और कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बनेगा। वो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मीथेन। अगर आपको याद हो, ये आप चैप्टर 8 में भी पढ़ के आए हैं। आप एसिटिक एसिड का पहले बनाएं सॉल्ट सोडियम एसीटेट और फिर सोडा लाइम ऐड कर दें तो ये डीकार्बोक्सिलेशन होकर मीथेन बन जाएगी। एसिटिक एनहाइड्राइड बनाएंगे P2O5 की मौजूदगी में और साथ यहाँ पर आप बाय प्रोडक्ट भी लिखेंगे जो कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड बने। कार्बोक्सिलिक एसिड जब हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर बना के दिखाएंगे कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये डाइमर बना लेते हैं और उस डाइमर की स्ट्रक्चर भी बना के दिखानी है, जबकि अल्कोहल में इस तरह से डाइमर नहीं बनता। और एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसीटामाइड। एसिटिक एसिड को अमोनिया से रिएक्शन करवा के पहले अमोनियम एसीटेट बनाएं और फिर हीट करके उसको एसीटामाइड में कन्वर्ट करें। मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म उसने पूछा ही नहीं। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन इस पेपर के। सबसे पहले लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। लेबोरेटरी प्रेपरेशन और जो करते हैं वो करते हैं, लेबोरेटरी वाली जो प्रेपरेशन है वो एथानॉल से करते हैं और उसके लिए सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। उसकी एक डायग्राम भी दी गई है बुक में, किस तरह से हम ड्रॉप वाइज उसमें जो है वो सोडियम डाइक्रोमेट और वो डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और फिर कब प्रोडक्ट को निकालना होता है ताकि एसिटिक एसिड ना बन जाए, तो वो डिटेल्स और वो डायग्राम भी बनाएंगे। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन इथीन से करते हैं और उसमें आपने सारी कंडीशंस लिखनी है कि इसमें कैटलिस्ट कौन सा है और फिर प्रोमोटर भी है, जैसे इसमें प्लेटिनम क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड यूज क्यूप्रिक क्लोराइड यूज होते हैं, वाटर है, ऑक्सीजन है, तो सारी कंडीशंस लिखी। रिएक्शंस ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद, ये सारे आपने विद कंडीशन लिखनी है। सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो ये हाइड्राइड डोनर है, आयोनाइज करवा के अटैक करवाएं इसका। हाइड्रोजन प्लेटियम है, ड्राई HCl और एथानॉल है। जिस रिएक्शन की जहां पर कोई इंपोर्टेंस बनती है वो इंपोर्टेंस भी आपने देनी है। जैसे इस रिएक्शन की इंपोर्टेंस है कि कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं और जब रिएक्शन हो जाता है तब आप रीजनरेट कर लेते हैं एसिड ऐड कर। तो 2,4-DNPH के साथ टेस्ट है, इसकी भी इंपोर्टेंस बतानी है कि इसमें कलर्ड प्रोडक्ट बनता है, तो जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। तो जहां किसी रिएक्शन की इंपोर्टेंस हो वो इंपोर्टेंस भी जरूर, इस तरह से हम लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब हम देखते हैं पेपर बी, चैप्टर वही है 12 और 13। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम एसिटम से है और एसिटम विनेगर को कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फ्रूटी स्मेल आर कॉल्ड एस्टर्स। एस्टर जो होते हैं ये आप बुक के अंदर वो टेबल भी दिया हुआ है जिसमें जो फ्रूटी स्मेल है इनके फ्लेवर्स भी दिए हुए हैं, जैसा कि ऑक्टाइल एसीटेट का ऑरेंज फ्लेवर होता है, इस तरह से सारे दिए। which cannot be prepared directly from acetic acid, कौन सा एसिटिक एसिड से डायरेक्टली नहीं प्रिपेयर हो सकता? वो असीटामाइड है। क्यों? पहले इससे एक सॉल्ट बनता है अमोनियम एसीटेट जो बड़ा स्टेबल है, उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग आप करके फिर आगे चेंज करते हैं। ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड टू हाइड्रोक्सी। ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यस ये sp2 है। कार्बन भी, जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो भी sp2 होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो भी sp2। टू हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड इज कॉल्ड, इसको लैक्टिक एसिड कहते हैं, ये हाइड्रोक्सी एसिड है। एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है? एल्डोल कंडेंसेशन एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी तीनों जो हैं ये देते हैं कैनिज़ेरो। एंड कैनिज़ेरो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, ये एक्सरसाइज के MCQs है, तो ये आपने जरूर याद रखनी है।
हाइड्रोक्सिल अमाइन ऑन रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है वो ऑक्साइन बनाते हैं। जो इमाइन है ये अमोनिया से बनता है, जब अमोनिया रिएक्शन करता है कार्बोनिल कंपाउंड से हाइड्राजोन हाइड्राजीन से बनेगा। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है ये ऑक्साइन जो है वो बनाएगा जब एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन। अब सब्जेक्टिव में सेक्शन 1 है एसिटल्डिहाइड विद एथानॉल। ये एसिटल्डिहाइड और एथानॉल का जो रिएक्शन है ये ड्राई एचसीएल की मौजूदगी में प्रोटेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें एक तो कंडीशन लिखें ड्राई एचसीएल है, और दूसरा इसमें प्रोडक्ट भी लिखें कि 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन जिसको एसिटल कहते हैं वो बन जाता है, और फिर रिएक्शन की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर लिख दें। मैकेनिज्म ऑफ ऑल्डोल कंडेंसेशन 3 स्टेप जरूर लिखने हैं। पहले में कार्बोनाइन बनना है, दूसरे में अटैक कर देता है कार्बोनाइन, और तीसरे में जो है यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो रीजनरेट हो जाता है और अल्डोल प्रोडक्ट बन जाता है। स्टल्डिहाइड को एथानोइक एसिड में ये सिंपली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो डिल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल देंगे, ये बन जाएगा। फार्मूला ऑफ एसीटोन एंड एसीटोफिनोन, ये फार्मूले लिख देने हैं, दोनों ही कीटोन्स हैं। राइट डाउन लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ मेथानॉल, ये लेबोरेटरी प्रेपरेशन और जो इसकी इसे मेथानॉल यानी फॉर्मेल्डिहाइड की लेबोरेटरी प्रेपरेशन और इंडस्ट्री दोनों ही मिथाइल अल्कोहल से हैं, सिर्फ कैटलिस्ट और टेम्परेचर का फर्क है, तो वो आपने जरूर मेंशन करना है। हाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो जो बुक में दिया हुआ है बेसिक हाइड्रोलिसिस है, पहले आप बेस डाल के उसका सॉल्ट बनाएंगे, और सॉल्ट जब बन जाएगा उसमें एसिड डाल के, ये 2 स्टेप में होगा। पहले में बेस डालेंगे सॉल्ट बनेगा एस्टर से, और फिर आप एसिड डाल देंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, तो ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन है। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन वाला आपने जो है वो रिएक्शन मेंशन कर देना है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि जहाँ डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उस डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, और दूसरी साइड पे कार्बन एटम है ये इस तरह से। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड थायोनाइल क्लोराइड है, पहले एसिटिक एसिड अटैक करेगा थायोनाइल क्लोराइड पे, क्लोराइड को निकाल देगा, और फिर वो क्लोराइड वापस आके अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और फाइनली जो है वो जो SO2 और HCl यहाँ से निकल जाएंगे। Two reactions of carboxylic acid in which hydrogen atom of carboxylic group is involved, तो वो सोडियम के साथ हो सकता है, मैग्नीशियम के साथ हो सकता है, NaOH के साथ हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ हो सकता है। What happens when methyl cyanide is hydrolyzed? मिथाइल के पास एक कार्बन है और साइनाइड के पास भी एक कार्बन है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, अब यहाँ देखिए उसने मेंशन नहीं किया कंप्लीट करना है या पार्शियल करना है, तो पहले आप इसको एसिड अमाइड में चेंज करेंगे हाइड्रोलिसिस करके, और फिर जब एसिड अमाइड बन जाएगा तो एसिड अमाइड को आप एसिटिक एसिड में चेंज करेंगे, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। यानी जब हाइड्रोलिसिस एम्बिगुअस हो गया है कि ये कंप्लीट है या पार्शियल है, तो आप पहले पार्शियल करेंगे और फिर इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कन्वर्ट करके एसिटिक एसिड बनाएंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, पहले थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन करें कि सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन जो है ये ऐड हो जाता है सोडियम बाइसल्फाइड और बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। फिर रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मेंशन कर दें, उसके बाद इसका मैकेनिज्म, और लास्ट में रिएक्शन की इंपॉर्टेंस भी जरूर लिखनी है, और ये बेस कैटलाइज्ड की मौजूदगी में करना है रिएक्शन। इसके बाद जनरल मैकेनिज्म है एसिड और बेस कैटलाइज के जनरल मैकेनिज्म आपने दोनों लिखने हैं, और उनके स्टेप वाइज कोशिश किया करें उन स्टेप्स की हेडिंग्स भी बना लें, जैसे पहले जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, फिर रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट है। तो इस तरह से अगर हेडिंग बना के लिखेंगे तो वो एग्जामिनर के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।